So good morning friends, welcome to Raj Malhotra IAS. So guys, we will be starting up this session and here we are going to discuss इंडियन एक्सप्रेस एडिटोरियल. ओके, तो अभी हम जल्दी से इंडियन एक्सप्रेस का एडिटोरियल कवर अप करने वाले हैं विच अपीयर टुडे एंड सी राजा मोहन. ओके, सो यू कैन डायरेक्टली कोट हिम, ही इज़ अ वेरी रिनाउंड थिंकर. सी राजा मोहन, आप डायरेक्टली इनको कोट कर सकते हो इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर, स्पेशली इफ़ यू हैव PSIR ऑप्शनल. अगर आपका PSIR पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल है तो आप डायरेक्टली इनको कोट कर सकते हो. हिज पॉइंट ऑफ व्यू आर इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम, सो वट एवर ही इज सेइंग वो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है. सो प्रेजेंटली ही इज सेइंग दैट इंडिया एंड द great power triangle. Okay, the debate is about how India is managing Russia, China and US. Okay, this is the triangle, then we are managing them. हम इनको जो है मैनेज करते आए हैं. सो वी विल सी व्हाट एग्जैक्टली ही इज सेइंग. काफी इंटरेस्टिंग एडिटोरियल आया है. सो दे ही इज सेइंग दैट इंडिया हैज सक्सेसफुली मैनेज द चेंजिंग डायनामिक्स. इन ग्रेट पावर्स के बीच में जो डायनामिक्स चेंज हुए हैं, इंडिया ने उसे अच्छे से अब तक जो है मैनेज किया है. सो यू नीड टू अंडरस्टैंड वन थिंग, द रीसेंट visit of Russian foreign minister to Delhi and Islamabad is among multiple signs of India's changing relation with great power. That how India's relation is changing, this is one of the sign कि रशियन मिनिस्टर वो पाकिस्तान भी विजिट कर रहा है. ओके, so this is the change, means Russia also wants to diversify its relation और वो पाकिस्तान को अप्रोच कर रहा है. क्या पता वो पाकिस्तान को आर्म्स, एम्यूनिशन, वेपन्स जो है वो सेल आउट करे. ओके, सो अदर इंक्लूड द ड्रामेटिक राइज ऑफ चाइना एंड बीजिंग्स न्यू असर्टिवनेस. डेफिनेटली चाइनाज राइज वो हम पूरी दुनिया ने देखा है. एट द सेम टाइम देयर इज अ ग्रोइंग स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बिटवीन यूरोप, इंडिया एंड US. इंडिया का जो एक तरीके से वेस्ट के साथ इंक्लिनेशन है वो अब पिछले कुछ साल में बढ़ गया है. सो दिस इज द चेंज विच इज कमिंग अप. चाइना का राइज, इंडिया US के साथ रिलेशनशिप अच्छा होना और रशिया का थोड़ा पाकिस्तान की तरफ मुड़ जाना. दिस इज हाउ थिंग्स आर डेवलपिंग. ओके, सो इंडियाज ऑन रिलेटिव वेट इन द इंटरनेशनल सिस्टम इज इंक्रीजिंग. प्रेजेंटली दुनिया अब इंडिया को मानती है दैट इंडिया इज अ मेजर रोल प्लेइंग कंट्री. पूरे वर्ल्ड जो है अफेयर्स में इंडिया मेजर रोल प्ले कर सकता है. सो ये हमें समझना है कि दिस इज ऑल्सो अ न्यू थिंग. नाउ कंसिडर फॉर एग्जाम्पल द शिफ्ट इन द ट्रायंगुलर रिलेशनशिप बिटवीन रशिया, चाइना एंड अमेरिका. सो यू नीड टू अंडरस्टैंड रिलेशन बिटवीन मॉस्को एंड बीजिंग, दे आर इन देयर बेस्ट टुडे. ओके, तो ऐसा बोला जा रहा है कि US जो बीजिंग और मॉस्को के रिलेशन है वो काफी स्ट्रॉन्ग हो गए हैं. बट दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम. तो 1950s की अगर हम बात करें तो रशिया और चाइना के रिलेशंस उस टाइम पे बहुत अच्छे थे. वो अपने इकोनॉमिक और सिक्योरिटी कोऑपरेशन को बढ़ा रहे थे बिकॉज बोथ वर कम्युनिस्ट कंट्रीज. सो टू इंपॉर्टेंट लीडर्स जोसेफ स्टालिन और माओ जेडोंग, उन्होंने काफी जो है ट्रीटीज साइन की थी. So Russia not only invested massively in economic modernization of China but also gave technology to it. तो रशिया ने चाइना को टेक्नोलॉजी भी दी, उनकी मॉडर्नाइजेशन में हेल्प किया. दिस इज व्हाट दे डिड. बट आप देखो 1960s तक आते आते दे वर फाइटिंग विद ईच अदर. वो एक दूसरे के साथ फाइट कर रहे थे. देयर वाज अ थिंकिंग दैट टू कम्युनिस्ट स्टेट विल नेवर फाइट. ये थॉट प्रिवेल करता था कि दो कम्युनिस्ट जो देश हैं वो कभी लड़ेंगे नहीं. बट रशिया और चाइनीज आर्मी के अंदर भी फाइट हुई है. 1969 के अंदर देयर वाज अ फाइट बिटवीन रशिया एंड चाइना. उनकी आर्मीज जो है वहां पे फाइट कर रही थी. सो सोवियत साइनो स्प्लिट हैड consequence way beyond their bilateral relation, none of them more important than effort by both Moscow and Beijing to woo Washington. उस टाइम पे दोनों ही एफर्ट मार रहे थे कि कैसे जो है वो US के साथ अपने रिलेशन को अच्छा करें. सो ब्रेकअप बिटवीन रशिया एंड चाइना ऑल्सो ओपन स्पेस फॉर दिल्ली. हम जो है 1962 में हमारा वॉर होता है चाइना के साथ, हम भी चाहते थे कि हम जो है रशिया के क्लोज हो जाएं एंड वी डिड दैट. ओके, सो एज साइनो रशियन रिलेशंस वर्सनड इन 1960s along with the deterioration of India's relation with China, Delhi and Moscow found common interest in balancing the Beijing. सो उस टाइम पे हम चाइना को बैलेंस करना चाहते थे तो इसलिए मॉस्को के साथ इंडिया का टाइज अच्छे हो गए. सो अंडर द इंटेंस अमेरिकन प्रेशर ऑन रशिया इन 1980s, मॉस्को sought to normalize
ties with Beijing. Okay, so अमेरिकन प्रेशर के अंडर जो है रशिया और चाइना ने अपने रिलेशन जो है वो अच्छे कर लिए थे. देन देयर वाज अ कोलैप्स ऑफ सोवियत यूनियन जो है वो एक तरीके से कोलैप्स कर गया था. ओके, एंड दिस इज हाउ सिचुएशन चेंज. उसके बाद इक्वेशन जो है वो चेंज होनी शुरू हो गई थी. एंड वी वर ग्रेट अलाय ऑफ मॉस्को. इंडिया और रशिया के टाइज जो है काफी अच्छे थे. और माओ जेडोंग डिस्क्राइब देम एज रशियन बियर माउंटिंग द इंडियन काउ. ओके, सो माओ जेडोंग ने ऐसा बोला था कि रशियन बियर जो है वो इंडियन काउ पे चढ़ रहा है. ऑल्दो इंडिया रशिया जो लेजन था, स्ट्रेटेजिक इक्वेशन थी, इट वॉज नेवर विदाउट इट्स शेयर ऑफ प्रॉब्लम्स. बहुत प्रॉब्लम्स हमारी एग्जिस्ट करती थी, बट स्टिल वी कंटिन्यूड इट. हमने जो है अपने रिलेशन को आगे किया. और वॉशिंगटन और मॉस्को दे वर अलाइज इन डिफीटिंग हिटलर्स जर्मनी. सो ये भी एक हिस्ट्री है कि एक टाइम पे यूएसएसआर और यूएस जो है वो भी अलाय रह चुके हैं हिटलर की जर्मनी को हराने के लिए. ओके, सो देयर वॉज अ अलायंस एट दैट टाइम. नाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड, आफ्टर दैट उनकी इक्वेशन थोड़ी खराब हो गई. सो दिस इज द इक्वेशन दैट इंटरनेशनल रिलेशंस जो है वो कभी स्टैटिक नहीं रहते, वो हमेशा बदलते रहते हैं. सो वर्ल्ड ओवर ऐसा रहा है. So Delhi was especially concerned about nuclear non-proliferation treaty with all its constraint on India's economic options that Moscow and Washington constructed in late 1960s. So many other global regional issues including Russian intervention in Hungary, Czechoslovakia, Afghanistan created political difficulties for India. तो रशिया ने भी कुछ ऐसा किया जिससे इंडिया के लिए पॉलिटिकल डिफिकल्टी पैदा हुई है. सो दिल्ली नेवर रेलिश्ड मॉस्कोज आइडिया ऑन एशियन कलेक्टिव सिक्योरिटी. रशिया चाहता था एक एशियन कलेक्टिव सिक्योरिटी यूनिट बनाया जाए और हम लोग उसको नहीं मानते. चाइना वॉज इवन मोर विसरल in its documentation of US Soviet detente in 1960s and 70s. तो वो अपने रिलेशन को और अच्छा करता था यूएस के साथ. आज प्रेजेंटली दे आर कंपीटिंग विद यूएस. दिस इज द रियलिटी. ओके, ये रियलिटी है. तो प्रेजेंटली वी माइट बी एंजॉइंग गुड रिलेशन विद से यूएस, लेकिन फ्यूचर में सिचुएशन चेंज हो सकती है. प्रेजेंटली वी माइट हैव डिफरेंसेस विद चाइना, बट इन फ्यूचर आवर रिलेशनशिप कैन इंप्रूव. ओके, सो ये चीज हो सकती है, आप इसको अंडरमाइन ना करें. सो डिस्पाइट ऑल देयर वेंटिंग ऑन इंडिया ज्वाइनिंग एन एशियन नाटो, तो वो कहते हैं कि क्वाड एक एशियन नाटो है. ओके, दिस इज व्हाट चाइना एंड रशिया आर थिंकिंग, बट स्टिल दे आर कंटिन्यूइंग विद देयर इक्वेशन विद इंडिया. इंडिया के साथ वो अपने रिलेशन को आगे बढ़ा रहे हैं. सो प्रॉब्लम इज नॉट अबाउट प्रिंसिपल बट डिफिकल्टी ऑफ फाइंडिंग एक्सेप्टेबल टर्म्स ऑफ अकोमोडेशन विद वॉशिंगटन. उनको एक्सेप्टेबल टर्म्स नहीं मिल रही है कि वो यूएस के साथ कैसे जो है आगे चलें. सो दिल्ली इज नो रीजन टू रूल आउट इंपॉर्टेंट चेंजेस इन द वे द यूएस, रशिया एंड चाइना रिलेट टू ईच अदर इन नियर और मीडियम फ्यूचर. ये हो सकता है कि इनका इक्वेशन जो है वो अच्छा हो जाए. सो ट्विस्ट एंड टर्न इन द ट्रायंगुलर डायनामिक्स बिटवीन अमेरिका, रशिया एंड चाइना should remind us that Moscow and Beijing are not going to be best friends forever. तो ये आपको पता होना चाहिए. एक टाइम था जब यूएस का इक्वेशन चाइना के साथ अच्छी थी और रशिया के साथ खराब थी, और हिटलर के साथ तो रशिया और एक तरीके से यूएस साथ थे. तो हमें ये समझ में आना चाहिए कि रशिया और जो चाइना है उनके इक्वेशन हमेशा फ्रेंडशिप के नहीं रहेंगे, चेंजेस आ सकते हैं. सो दिस इज हाउ दिल्ली हैज सक्सेसफुली मैनेज द पास्ट फ्लक्स. जो भी ऊपर नीचे हुए हैं जियोपॉलिटिकल सिचुएशन, इंडिया हैज बीन एबल टू मैनेज इट. हमने उसको अच्छे से मैनेज किया है. सो प्रेजेंटली इंडियाज माइट हैज आल्सो इंक्रीज्ड. वी आर द 6th लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड. इकोनॉमिक टर्म्स में हम लोग बहुत बड़े हैं. पूरा वर्ल्ड हमारे साथ बिजनेस करना चाहता है. इन द लास्ट फ्यू ईयर्स इंडिया हैज फाइनली ओवरकम इट्स हिस्टोरिक हेजिटेशन कि वो यूएस के साथ इजीली पार्टिसिपेट करने को तैयार है. वेस्टर्न कंट्रीज, फ्रांस के साथ वो अपने रिलेशंस को और बेहतर करने को तैयार है. एंड प्राइम मिनिस्टर जो यूके के हैं बोरिस जॉनसन, ही हैज आल्सो सेड कि वो इंडिया के साथ अपने टाइज को रिवाइव करना चाहता है. इंडिया इज आल्सो एक्सपेंडिंग इट्स टाइज विद एशियन मिडल पावर्स लाइक जापान, कोरिया, ऑस्ट्रेलिया. ओके, उनके साथ भी हम अपने रिलेशन को अच्छा कर रहे हैं. एंड स्टिल डिस्पाइट द करंट डिफरेंसेस ओवर Afghanistan and Indo-Pacific, Delhi and Moscow have no reason to throw away their mutually beneficial bilateral partnership. So हम उसको भी साथ साथ मैनेज कर सकते हैं. So this shows that India has been able to manage all the things simultaneously. So this is what is there in this editorial which was published in your Indian Express. तो अब ये आपको ध्यान रखना है कि इंडिया ने बहुत अच्छे से इसको मैनेज किया है, और आप अपने आंसर में ऐसे इसको कोट कर देना that according to C. Rajamohan, okay, you can quote it directly that according to C. Rajamohan, India has been able to manage its equation. हमारी जो इक्वेशन है, जैसे हम एक ट्रायंगल बना सकते हैं यूएस,
चाइना, रशिया, ओके। सो वी हैव बीन एबल टू मैनेज दिस इक्वेशन, हम इजीली जो है इसको मैनेज करते रहे हैं। ये आप एक आंसर में आप ऐसे इसको लिख सकते हैं। सो इफ यू हैव एनी डाउट, आई विल एड्रेस योर डाउट। सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच।